वैदिक पंचांग दिनांक 22 मार्च 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, अयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास चैत्र मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार फाल्गुन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि अष्टमी, 23 मार्च प्रातः 5:23 तक पश्चात नवमी, नक्षत्र मूल 23 मार्च रात्रि 3:23 तक पश्चात पूर्वाषाढ़ा, योग व्यतिपात शाम 6:37 तक पश्चात वरियान, राहु काल सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक, सूर्योदय सुबह 6:42, सूर्यास्त शाम 6:49, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर्व विवरण विशेष। अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड ब्रह्म पुराण के 118वें अध्याय में शनिदेव जी कहते हैं, मेरे दिन अर्थात शनिवार को जो मनुष्य नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई पीड़ा नहीं होगी। जो शनिवार को प्रातः काल उठकर पीपल के वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहजन्य पीड़ा नहीं होगी। ब्रह्म पुराण। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करने से दुख, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। ब्रह्म पुराण। हर शनिवार को पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। पद्म पुराण। वैदिक पंचांग। इससे आपका मन लगने लगेगा। यदि दुकान अथवा व्यवसाय स्थल पर आपका मन नहीं लगता है तो इसके लिए आप जिस स्थान पर बैठते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा कपूर जला दें, अपनी पसंद के पुष्प रख दें और स्वस्तिक या ओमकार को अपलक नेत्रों से देखते हुए कम से कम 5-7 बार ओमकार का दीर्घ उच्चारण कर लें। अपने पीछे दीवार पर ऊपर ऐसा चित्र लगा दें जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, परंतु वे नुकीले न हो और न ही उस चित्र में जल हो, अथवा यथा योग्य किसी स्थान पर आत्मज्ञानी महापुरुषों, देवी देवताओं के चित्र लगाएं। इससे आपका मन लगने लगेगा। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। संतान आगमन पर बच्चा पैदा हो उसको गुनगुने पानी से नहलाकर पिता की गोद में रखना चाहिए। पिता उस बच्चे को देखे और बोले, उसके कान में 7 बार ओम ओम बोले, फिर अस्मा भव, फिर 7 बार ओम बोले, परशु भव, फिर से 7 बार ओम बोले, हिरण्यमस्तु भव। तू चट्टान की नाई दृढ़ होना, तो विघ्न बाधाओं और पापों को काटने वाला कुल्हाड़ा बनना। तू स्वर्ण की नाई, लोहे को दाग लग जाता है, तांबे को भी जंग लग जाता है, लेकिन सोना ज्यों का त्यों रह जाता है। ऐसे ही तू संसार में निर्लेप रहना। ऐसा करके बाप माँ की गोद में बच्चे को डाल दे। फिर माँ क्या करे? उसे स्तनपान न कराए, कुछ भी उसके मुंह में न डाले। पहले माँ को क्या करना चाहिए? माँ हो, मौसी हो, जो भी हो, 1 बूंद शहद की, 10 बूंद घी की, दोनों को मिला दें और सोने की सलाई से, अगर सोने की सलाई खरीदने की ताकत नहीं है, सक्षम नहीं है, तो चांदी की सलाई पर सोने का पानी चढ़ा दे। शहद और घी के मिश्रण से सम्मिश्रण होगा तो जहर बनता है। या तो शहद का वजन ज्यादा हो या तो घी का ज्यादा हो, बराबरी में जहर होता है। बालक की जीभ पर ओम लिख देवे, बाद में उसको जो भी देना हो, पानी, दूध दे सकते हैं। बच्चा ऐसा बनेगा कि 7 पीढ़ी के खानदान में ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा ये बालक बालिका बनेंगे। पूज्य बापू जी। वैदिक पंचांग। बेटी की शादी या परिवार में कोई समस्या हो तो जिनके घर में
बेटी की शादी या परिवार में कोई समस्या है तो ऐसी बहनों के लिए स्कंद पुराण में बताया हुआ मंत्र श्री सुरेशानंद जी ने भी कहा है, ओम ह्रीम गौरे नमः, ओम ह्रीम गौरे नमः। अगर आश्रम में जाना संभव है तो वहाँ के बड़दादा को प्रदक्षिणा करें। बड़दादा की मिट्टी कुमकुम में मिलाकर उत्तर दिशा में मुख करके तिलक करें और ऊपर दिया हुआ मंत्र बोलें। कुछ ही दिनों में आपको लाभ होगा। बेटी की शादी होनी है तो हो जाएगी। परिवार में कोई अनबन है, चिड़चिड़ापन है तो शांति आ जाएगी। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग